नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आजकल दिल्ली चुनाव की कवरेज के सिलसिले में दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में घूमने का मौका मिल रहा है और कवरेजेस के दौरान ये पा रहा हूं कि वोट जिस तरह से इस बार बटेगा उसका स्वरूप क्या रहने वाला है। ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ वोट ज़रूर अरविंद केजरीवाल से जुदा होंगे, क्योंकि जिस तरह का उन्हें समर्थन पिछले 2 मौक़ों पर था, इस बार शायद उस तरह से न हो। लेकिन उन्हें हराने की स्थिति में कोई और है क्या, इस सवाल का जवाब भी ना ही है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी उतना सपोर्ट बेस इकट्ठा नहीं कर पाई है जो कि अरविंद केजरीवाल के वोट परसेंटेज को पार कर जाए। ये आज 29 तारीख का आकलन है, चीज़ें बदल सकती हैं और जाहिर है कि दोनों पक्ष अपनी तरीके से 5 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तैयारी जो कर रहे हैं उसमें उन्होंने अब किस तरह से इंडिया गठबंधन को अपने पक्ष में कर लिया है, उसकी एक वानगी आपको 30 जनवरी को दिखाई पड़ेगी। 30 जनवरी बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 30 जनवरी और शहीद दिवस कहा जाता है इसे। महात्मा गांधी पर गोलियां चली थीं। 30 जनवरी को अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों एक साथ दिल्ली में प्रचार के लिए उतरेंगे। ये वो इलाका है जहां दोनों प्रचार करेंगे, जहां माइग्रेशन के ज़रिए बहुत लोग जो दशकों से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली आते रहे हैं, बसते रहे हैं, उन इलाकों में अभी भी पूर्वांचली वोट बेस में जिस तरह का एक पकड़ है आम आदमी पार्टी का या पिछले 2 मौक़ों पर रहा है, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा कंसोलिडेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जाहिर है मदद मांगी होगी और अखिलेश यादव पहुंच भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी है, बिहार की भी आबादी है और बिहार की आबादी पर अपना एक जलवा, एक अपनी पकड़ रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा वो भी पहुंच रहे हैं 31 जनवरी, और वो भी आम आदमी पार्टी के लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रचार करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा आ रहे हैं। बिहार वालों को वो प्रभावित करेंगे पूर्वांचली वोट, ताकि वो आम आदमी पार्टी को जाए। उत्तर प्रदेश वालों के लिए पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। और इस तरह से पाया ये जा रहा है कि ये तमाम जो कैंपेन है, इसमें निशाने पर अगर भारतीय जनता पार्टी है आम आदमी पार्टी के, तो निशाने पर तो कांग्रेस भी है। राहुल गांधी जो अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, वो तो साफ इस बात की गवाही देते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में बड़ी ज़बरदस्त टक्कर है। तो फिर क्या ये तमाम सहयोगी तृणमूल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये क्या कांग्रेस का साथ छोड़ चुके? ये बड़ा एक स्वाभाविक सा प्रश्न है जो कि सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे में हम जब पाते हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की वो तस्वीर जो कल्पना में थी लोकसभा चुनाव के दौरान, वो तस्वीर तो टूट गई। और वो कुछ टूटी ऐसे कि भाई कांग्रेस जो कि मुख्य सूत्रधार है, उस कांग्रेस के खिलाफ ही तमाम इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हो गए। मैं पढ़ रहा था उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, उसमें बड़े नेता हैं आदित्य ठाकरे, सब जानते हैं। आज वो कह रहे थे कि दिल्ली में अगर किसी का समर्थन किया जाना चाहिए तो वो है अरविंद केजरीवाल, उन्हीं का समर्थन किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को वही टक्कर दे सकते हैं, कांग्रेस नहीं दे सकती है। इसका मतलब सीधा है, वो कहना चाहते हैं। कुछ दिन पहले एनसीपी की तरफ से भी ये बात कही गई थी। सुप्रिया सूले ने भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अपना मत दिया था। और इस तरह से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जितने भी बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो तो सब के सब
अरविंद केजरीवाल के फेवर में खड़े हो गए हैं, जबकि कांग्रेस भी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो त्रिकोणीय संघर्ष में क्या कांग्रेस अकेले पड़ गई? कम से कम ये बात तब तो बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगी जब गुरुवार को अखिलेश और शुक्रवार को शत्रुघ्न सिन्हा आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। ये बात इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी हैं वो पाते हैं कि कांग्रेस दरअसल उनके राज्यों में भी एक बड़ी फोर्स के तौर पर आगे चलकर उनसे सीटें न मांगने लगे, अपना हिस्सा न मांगने लगे, तो उन्होंने अभी से दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए हैं। और शायद यही रणनीति है जिसकी वजह से बड़े खुल करके आम आदमी पार्टी ने पहले कांग्रेस को आईना दिखाया और फिर उसके बाद अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और तमाम दूसरे नेताओं ने यह तय किया। तो ऐसे में बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस आखिर खड़ी कहां पर है। देखिए, आज की तारीख में कांग्रेस अगर अकेले है तो फिर वो उतनी सीटें नहीं जीत सकती है जितनी कि वो अभी जीत कर आई है। ये 99 सीटें उसके इतिहास में तीसरी सबसे कम जीत का आंकड़ा है। 2014 और 2019 में भी दहाई में ही आंकड़ा रहा था, इस बार भी दहाई में ही है, 100 भी नहीं पहुंच पाए हैं, 99 का फेर है। लेकिन अगर ये स्थिति है कि सहयोगी के साथ 99 हैं तो फिर भारतीय राजनीति में अकेली कांग्रेस बिना सहयोगियों के कहां पहुंच जाएगी? क्योंकि देखा यही जा रहा है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस अकेले दम अपनी ताकत पर चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन राज्यों में वो चुनाव हार जाती है। कम राज्य ऐसे हैं जहां वो जीत दर्ज करने में सफल रही है। बात चाहे जम्मू कश्मीर की हो, बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बात चाहे किसी दूसरे राज्य की, हर जगह उसे किसी न किसी के साथ चुनाव लड़ना पड़ता है। दिल्ली में भी वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ ही लोकसभा लड़ती दिखाई पड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो दूरियां, और अब स्थिति देखिए कि कांग्रेस के खिलाफ इंडिया गठबंधन वाले ही उतर रहे हैं। इसीलिए प्रश्न है कि कांग्रेस भारतीय राजनीति में आज कहां खड़ी है। जब घूम रहा हूं दिल्ली में, चुनावी बातें हो रही हैं, लोगों से इंटरव्यू कर रहा हूं, तो ये बताने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं है कि अभी भी लोगों के दिलों में कांग्रेस के प्रति एक स्वाभाविक सा भाव है, एक समर्थन का भाव है। ख़ास तौर पर हाल के दिनों में जो एक टफ लाइन ले रखी है राहुल गांधी ने, उसका असर उस समाज पर दिखता है जिसके लिए उन्होंने टफ लाइन लिया है, चाहे वो दलित समाज हो, ओबीसी हो, अक़लियत समाज, मुस्लिम समाज हो। उनकी बातों में, उनके दिलों में ऐसा लगता है कि एक कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है, फिर वोट क्यों नहीं देते हैं या वोट देने की बात क्यों नहीं करते हैं? तो वो कहते हैं कि देखिए, दिलों में तो कांग्रेस है, पार्लियामेंट में हम उसको ही वोट करते हैं। जो गैर भाजपा मत है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब तो दिमाग यही कहता है कि केजरीवाल को ही दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस को देने से वोट खराब हो जाएगा। अकेले लड़ रही कांग्रेस के लिए ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई है, जिसमें दिल में तो कांग्रेस है, दिमाग में केजरीवाल है, ये शायद कांग्रेस की आज की तारीख में सबसे बड़ी दुविधा है। आज दोराहे पर इस दिल्ली चुनाव में फिर से कांग्रेस आकर खड़ी हो गई है, जहां अकेले दम वजूद नहीं है। अकेले दम लड़ने की कोशिश में वो विपक्षी एकता को कमज़ोर करने वाली है, इस तरह का तोहमत उसे झेलना पड़ेगा। और सहयोगी साथ लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके आने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उमर अब्दुल्ला ये बात कह रहे थे जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद कि हमने उन्हें जम्मू की सीटें दी थी, तो वो जम्मू की सारी सीटें हार गई, जो जीते वो घाटी की सीटें थी। और घाटी में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उनकी पार्टी, वो कह रहे थे यूं ही जीत जाती।
हमें कांग्रेस की क्या ज़रूरत थी। 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने जब बढ़िया प्रदर्शन के बावजूद सरकार बनाने में सफलता हासिल नहीं की, तो उस वक्त भी कहा गया था कि अपनी हैसियत से ज़्यादा कांग्रेस ने टिकटें ले ली थी। 223 में 70 और सारी की सारी हार गई, मात्र 19 जीत पाई थी, जबकि तेजस्वी के नेतृत्व में 75 से 80 के बीच कहीं सीटें थीं और अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती तो सरकार बन जाती विपक्ष की बिहार में। हर बार कांग्रेस पे ये तोहमत है और ये दोराहा जो है कांग्रेस का, वो ये तय करता है कि अगर सहयोगियों के साथ जाते हैं तो भी कोई सम्मान नहीं है, राजनीतिक ज़मीन नहीं है और ऐसा लगता है कि पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के सपने में भी सुख नहीं मिलता है और अकेले जाते हैं तो फिर उतनी मजबूती, उतनी ताकत नहीं है। उन राज्यों में भी नहीं है जहां पर आमने सामने की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बावजूद इसके कि समाजवादी पार्टी जब 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस ने, हाल के बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, समर्थन दिया था, कहा था हम चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे। बावजूद इसके कि मिल्कीपुर में चुनाव 5 तारीख को ही होने वाले हैं, 5 फरवरी जब दिल्ली में होंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही प्रेस्टीज की सीट बन चुकी है, योगी जी हर हाल में चाहते हैं कि उस चुनाव को जीता जाए। समाजवादी पार्टी हर हाल में चाहती है कि उस सीट पर कब्जा कायम रखा जाए। वहाँ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, ये कह कर कि वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं। मतदान 5 को ही होना है, दिल्ली में भी 5 को होना है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो प्रचार करने कांग्रेस के खिलाफ ही पहुँच गए। अब प्रश्न तो यही है कि राहुल गांधी करें तो क्या करें। वो अगर साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें साथ नहीं मिलता है सहयोगियों का, क्योंकि सहयोगी उन्हें बैगेज समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमें कोई इनसे फ़ायदा नहीं है। और इसके पीछे की कहानी आप जानते ही हैं कि ये तमाम जिन्हें हम सहयोगी कह रहे हैं, ये गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से ही उपजे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इन्होंने शुरुआत में कांग्रेस का ही विरोध किया था, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या आम आदमी पार्टी हो। लिहाजा वो कांग्रेस के साथ क्यों आए। और कांग्रेस अब अपनी अगर ज़मीन तलाशने की कोशिश करती है तो कितने साल या कितने दशक लगेंगे, ये स्पष्ट नहीं है। ऐसे में ये बात फिर से आपको दोहरा कर बताने की ज़रूरत है कि मैं देखता हूँ दिल्ली में जब घूमता हूँ, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज में कांग्रेस के प्रति मोह है, दलित समाज में कांग्रेस के प्रति मोह है, लेकिन वो खुद कहते हैं एक ही सांस में कि वोट देकर के हमें उनको क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि वोट हमारा ख़राब हो जाएगा। इस वहपोह की जो स्थिति है, इसमें कैसे कांग्रेस अपनी सियासत आने वाले दिनों में तय करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नतीजों के पहले ही कम से कम कांग्रेस का नतीजा तो तय है दिल्ली चुनाव में, उसे कोई ख़ास सीटें आने जा नहीं रही हैं। वोट परसेंटेज में क्या वो आम आदमी पार्टी की हार की वजह बनती है, तभी जाकर के उसका सम्मान रहता है। अगर कांग्रेस के खड़े होने के बावजूद केजरीवाल फिर से उतनी ही सीटें ले आए या फिर से सरकार बनाने में सफल हो गए, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति बाद में कांग्रेस की दुर्गति ज़्यादा हो जाएगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।